TDS tax deduction at source, withholding taxes, that means टैक्स की हम बात करते हैं, हर कोई कंट्री यूज करती है क्या? कुछ कंट्रियां हैं अभी भी है ना, देखो कुछ का मतलब एक्सेप्शन है अभी भी, राइट? तो सिस्टम कहता है ऐसे कि भाई जिसको जैसा भी यूज करना है वो यूज कर लो, मैंने सिस्टम दे दिया आपको, राइट? तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? चेक द विदहोल्डिंग टैक्सेस ऑन अ कंट्री, यानी आप सिस्टम में जाइए, लॉग इन कीजिए, लॉग इन करने के बाद जिन कंट्री में टैक्सेस नहीं है, आपको अपनी कंट्री के लिए सेटअप करना है, तो आप जाइए सिस्टम में उसको परफॉर्म कीजिए। SPRO, SAP reference IMG, then we are having a financial setup, right? Global setting, taxes on sales and purchase, GST जो हमने परफॉर्म किया था, withholding आ गया, चेक विदहोल्डिंग टैक्स है ना कंट्री और रीजन, अपने कंट्री रीजन को जाके चेक कर लीजिए, अगर मैप है देन गुड वन, नहीं है तो जाके कैंडी परफॉर्म कर दीजिए, राइट? क्लिक ऑन इट, एग्जीक्यूट करेंगे इसको, सर्च करेंगे INI, मैप है इंडिया के एंट्रीज, कंट्री का सेटअप हुआ है, अगर नहीं होता तो हम जाके न्यू एंट्री परफॉर्म कर देते हैं, ठीक? हाँ तो एक एंट्री हो रखी है ना कि भाई इंडिया में भी TDS चल रहा है, दैट मीन्स कंट्री लेवल पर भी, जब यहाँ कंट्री लेवल पर हमने एक्टिवेट नहीं किया तो कंट्री में हम TDS कैसे काट लेंगे? सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा। पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? कंपनी कंट्री को एक्टिवेट करना पड़ेगा TDS के लिए, तो एंट्री मैप कर दिया हमने, दैट इज फर्स्ट सेटअप। नेक्स्ट आता है डिफाइंड विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ कीज मीन्स TDS ऑन सैलरी, रेंट, प्रोफेशनल चार्जेस, वट एवर जो हमारे पास TDS के स्लैब्स हैं, राइट? डिफाइन विदहोल्डिंग टैक्स कीज, राइट? हम यहां क्या करेंगे? टैक्स की कीज डिफाइन कर सकते हैं, किस कंट्री में डिफाइन करना है, जब कंट्री डिफाइन होगा उसके बाद ही तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने कंट्री को पहले चेक किया था। ऑलरेडी हम, क्योंकि ये ट्रेनिंग सिस्टम है, 100, 200, 300 कोड बने हुए हैं, राइट? हम जो एक्चुअल अगर हम कहीं लाइव एग्जांपल, लाइव प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वी नो द कोड फॉर द सेक्शन 194I, 194J, 194C, उस तरीके से क्या है? कोड है, सेक्शंस कह सकते हैं उसको, राइट? उनको हम जाके यहां डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो कोड हमारे पास कितने हैं? दैट मीन्स 50, 60, और यहां मैं रखे हैं 300, तो वो तो हमें मिलने से रहे, हमें कोई और किसी कोड से परफॉर्म कर देते, जैसे अपना कंपनी कोड लेते हैं, हमें तो केवल अंडरस्टैंडिंग देखना है, राइट? विल गो एंड क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, लाइक व्हाट वाज द कंपनी, चलिए TDS ऑन लॉटरी की बात कर देते हैं। एक हमने कोड ले लिया, उसमें ले लिया TDS ऑन लॉटरी, एक हमने क्या किया? विदहोल्डिंग टैक्स ऑफ फीस बनाई, दैट इज EC11। वैसे नॉर्मली अगर हम कहीं जाएंगे तो 194H, G, पे के जो भी है हमारे पास है उनके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है? डिफाइन द रीजन फॉर एग्जम्पशन, छूट। मल्टीपल टाइम देखा गया है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती है, कॉन्ट्रैक्टेड इनवॉइसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, अपने क्या कहते हैं LDC ले लेते हैं, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, तो भाई मेरा 2%, 1% होना चाहिए, 1%, 5% होना चाहिए, 3%, 4% होना चाहिए, उस पर छूट ले लेते हैं, राइट? रिडेम्पशन की, तो उसके लिए वी आर हैविंग वन सेटअप इज देयर, डिफाइन द रीजन फॉर एग्जम्पशन। डिफाइन रीजन फॉर एग्जम्पशन में जाएंगे, एग्जम्पशन के जो सेटअप रहेंगे, जो भी क्राइटेरिया जो हमें परफॉर्म करना होगा हम जाके क्रिएट कर देंगे, ओके? नाउ नेक्स्ट वन, अब हम क्या करेंगे? विल डिफाइन द टैक्स टाइप। क्या करेंगे? टैक्स टाइप। टैक्स टाइप मीन्स इनवॉइस पोस्टिंग के लिए या पेमेंट, राइट?
क्योंकि पेमेंट हमारा मल्टीपल तरीके से परफॉर्म होता है, बिना किसी इनवॉइस के भी पेमेंट होता है। इन केस ऑफ द डाउन पेमेंट वहां भी तो हम टीडीएस काट सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनियां करती हैं टीडीएस काट के पेमेंट करती हैं एडवांस को भी, राइट। मल्टीपल टाइम ऐसा होता है। सिचुएशन है अगर हम 100% एडवांस दे रहे हैं, टीडीएस काट के दे रहे हैं, कभी हम 50% भी दे रहे हैं, तो उसके लिए इनकम है ना, पैसा जा रहा है मेरे यहां से, काट लिया टीडीएस, दैट कैन बी। कभी नहीं काटा, राइट। तो सिस्टम में क्या है, विद होल्डिंग टैक्स टाइप है। इनवॉइस पोस्टिंग के लिए यूज करना चाह रहे हो या फिर उसे पेमेंट पोस्टिंग के लिए। तो हम सिस्टम में जाएंगे, डिफाइन द विद होल्डिंग टैक्स टाइप, उसी के अंदर इनवॉइस पोस्टिंग और पेमेंट पोस्टिंग, राइट। कंट्री रीजन आईएन परफॉर्म करते हैं, यहां भी मल्टीपल चीजें बनी होंगी, कोड बने हुए हैं, राइट। न्यू एंट्री करना है, हमें अपना कोई कोड लेना है, राइट। अब ये आता है विडोजिंग टेक्स्ट टाइप नंबर, इसको हमें ज्यादा माइंड नहीं करना, ये सिस्टम एक जितने कोड बने हुए हैं उसकी सीरीज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इनवॉइस पोस्टिंग के लिए हमने ले लिया C1, क्या ले लिया, और पेमेंट पोस्टिंग के लिए देखते हैं अगर C2 मिल जाएगा तो हमारी थोड़ा सीरीज बनी रहेगी। राइट, तो we have created a two different code. One is for the C1 for invoice posting and C2 is for the payment posting. ये हम एक सेटअप डिफाइन कर रहे हैं। अभी हम एक टाइप के लिए कर रहे हैं, वन टाइप का हो जाएगा तो 100 भी कर सकते हैं, राइट। अब चेक कीजिए रिसिपिएंट टाइप। रिसिपिएंट टाइप हमें क्यों परफॉर्म करना है कि जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है, जो सेटअप है, जो हमें परफॉर्म करना है सिस्टम में या फिर यूज करना है, वी कैन गो एंड परफॉर्म दैट, वी कैन गो एंड सेटअप दैट, राइट। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फंडामेंटल है, फंडा है, एक्टिविटीज है जो हम सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, राइट। रिसिपिएंट टाइप इंडिविजुअल है या फॉर्म है, इंडिविजुअल है या कंपनी है, दो ही टाइप के सेटअप चलते हैं। प्रोप्राइटर भी इंडिविजुअल में आता है, बाकी फर्म तो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी सब फॉर्म ही है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिसिपिएंट टाइप परफॉर्म करेंगे। अब जब हमने दो सेटअप बनाए हैं, वन इज फॉर द C1 इनवॉइस पोस्टिंग और पेमेंट पोस्टिंग, उन दोनों को बताना पड़ेगा भाई हम इंडिविजुअल से ले रहे हैं या फिर फर्म से ले रहे हैं। क्लियर। हमने क्या किया, रिसिपिएंट टाइप सिस्टम में डिफाइन किए, कंट्री सेटअप परफॉर्म किया, न्यू एंट्रीज परफॉर्म की, मैंने C1 ही परफॉर्म कर दी, रिसिपिएंट टाइप दैट इज इंडिविजुअल। ओटी कर लेते हैं इसको, IN इज फॉर द इंडिविजुअल, OT मीन्स अदर, राइट। कहीं पर यहां पर हमारे पास ये भी हो सकता है IN फॉर द इंडिविजुअल और CO इज फॉर कंपनी, राइट, अदर देन इंडिविजुअल, दैट मीन्स कंपनी। क्लियर। यही सेम C2 के लिए भी परफॉर्म कर देते हैं। देन सेव इट। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा सप्लायर होगा वो इंडिविजुअल है जिससे हम रिसीव कर रहे हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड है, उसी अकॉर्डिंग उसको मैप करेंगे, जिससे टाइप भी अकॉर्डिंग हमें मिलता रहेगा। We'll go back. After that, अब हम बनाएंगे टैक्स कोड। क्या बनाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हम अभी तक हमने देखा होगा कि कहीं भी कहीं ऐसा सेटअप नहीं किया, अभी हम कोड बना रहे हैं, कहीं भी ये नहीं बताया कि भाई इस पर 0% लगेगा, 5% लगेगा, 2% लगेगा, 1% लगेगा, 30% लगेगा, 80% लगेगा, कहीं डिफाइन किया हमने। हम बना रहे हैं टैक्स कोड, यहां पर हम सिस्टम को बताएंगे कि भाई कितना परसेंट टैक्स एप्लीकेबल, TDS हमारा एप्लीकेबल परफॉर्म होगा, राइट।
withholding tax code, define withholding tax codes there, country India, ऑलरेडी बहुत सारे बने हुआ है, हमें अपना कुछ कोशिश करनी है कि सेम जो हमने बनाए थे उसी को हम यूज कर लें। ऑफसेट कीज हमारे पास क्या थी, EC 11, राइट। अब आ गया, राइट। भाई परसेंटेज विद सब्जेक्ट टू द 100% है, राइट। पोस्टिंग इंडिकेटर्स क्या है, पोस्टिंग इंडिकेटर्स लाइन ऑफ वाइज है या स्पेशल है, स्टैंडर्ड पोस्टिंग, बैंक, वेंडर, कस्टमर, लाइन टर्म, राइट। अब आ गया रेट, मगर जी लॉटरी का 30% लगेगा, उसका बेस रहेगा। कोड क्रिएट कर दिया, एक और क्रिएट कर लेते हैं C2, पेमेंट के लिए है। राइट। अब हमने C1 C2 के नाम से 2 टैक्स कोड बना दिए, उन टैक्स कोड में कंडीशन डिफाइन कर दी कि भाई हमारे पास क्या है कि जो भी हम टैक्स कोड सिस्टम में इस कोड को सेलेक्ट करेंगे जब कभी भी, तो हमारा 30% कोड TDS लगेगा। ठीक। अब क्या करना है, हमें अपने अभी तक कंट्री को एक्टिवेट किया था TDS के लिए, अब कंपनी को जाके एक्टिवेट कर दो। किसको कर दो, कंपनी को, राइट। एक्टिवेट द कंपनी कोड ऑन अ, असाइन कर दो उन कोड्स को और एक्टिवेट कर दो, राइट। चलिए सब असाइन करते हैं, न्यू एंट्रीज परफॉर्म करते हैं और कंपनीज EC 11, tax code C1 with the agent, the date for it, and save it. Right? And save it. दोनों कोड 2, 4, 6 जो भी थे कंपनी कोड से अलाइन कर दिए, राइट। नाउ एक्टिवेट भी कर देते, क्या कर देते हैं, कंपनी कोड क्या है हमारी EC 11, राइट। दैट मीन्स हमने उन पर्टिकुलर सेटअप को असाइन भी कर दिया, एक्टिवेट भी कर दिया। क्रिएट अ लेजर, जब हमारे पास कोई भी इस टाइप की एंट्री परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास GL हिट होगा। भाई परचेज टू वेंडर चल रहा था अभी तक, लाइक वेंडर टू बैंक चल रहा था, लाइक जब कभी हम TDS की एंट्रीज एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, हमें उस पर्टिकुलर TDS के सेटअप को पैसा बेस अमाउंट में से कहीं और भी सेटल होगा, वेंडर को इतना क्रेडिट नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए FS 00 से क्या करेंगे, हम क्रिएट कर लेते हैं लेजर्स /n FS 00 और कंपनी कोड इज EC 11, TDS नहीं, तो दैट इज अ वही रहेगा। कौन सा, हाँ नॉर्मलाइजर ही है।
राइट। अब इसको हम अपने किसके साथ, कहीं ट्रांजिशन टाइप जो हमारे पास है टीडीएस की, उसके साथ मैप करना है, जिससे उस टाइप की ट्रांजिशन होगी, सिस्टम पिक करेगा, लेजर वेट करता रहेगा। राइट, दैट मीन्स वी हैड क्रिएटेड द लेजर, असाइन अ अकाउंट फॉर विथहोल्डिंग टैक्सेस। राइट, सिस्टम में चलते हैं, पोस्टिंग अकाउंट फॉर विथहोल्डिंग टैक्स, डिफाइन द अकाउंट फॉर withholding tax paid to be our chart of account। अभी हमारे पास ये क्वेश्चंस आप लोग भी परफॉर्म कर सकते थे, और भी चीजें हो सकती हैं हमारे पास। यहाँ विथहोल्डिंग टैक्स टाइप, क्रेडिट, डेबिट, विथहोल्डिंग टैक्स, मल्टीपल सेटअप है। राइट, अगर हमें चाहिए कि हर किसी टैक्स कोड के लिए, टाइप के लिए हमने कोड बनाया है, कोड बनाया तो उसके अगेंस्ट में एक लेजर भी बनाया है। अगर हमें डिफरेंट बुक्स को मेंटेन करना है, अगर सिंगल मेंटेन करना है, देन वी कैन डू दैट, तो सिंगल में ही होगा। अगर हमें मल्टीपल टाइप ऑफ द टीटीएस के अकॉर्डिंग भी हमें बुक्स मैनेज करनी है, देन वी कैन गो एंड परफॉर्म दैट। ओके, सेव कीजिए, पोस्टिंग कीज पे जाते हैं, 4050 है। एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टैक्स जो टीडीएस का हमने लेजर बनाया था, उसको क्या कर देंगे हम लोग, राइट। नाउ विल गो बैक। पर मैं ये किसी की से C1 C2 से साइन नहीं किया। C1 C2 के साथ एक कोड बना था, क्या बना था, कोड बना था। अभी हमने किसी कोड के, स्पेसिफिक कोड के लिए नहीं लिया है, हमने कॉमन लिया ट्रांजेक्शन वाइज। क्या लिया है, हमें कोड भी लेना है तो रूल्स पे जाके कोड पे टिक कीजिए, कोड का ऑप्शन आ जाएगा। C1 के साथ ये लेजर, C2 के साथ ये लेजर, C3 के साथ ये लेजर, मैप हो सकते हैं। नाउ ये भी हमने परफॉर्म कर दिया। नाउ टीडीएस किस पे चलता है, पेन पे चलता है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो 90% इज पेन, पेन पे ही टैक्स हमारा डिडक्ट होता है। टाइम होल्डर जो काटता है, काटता किसका, पेन का, राइट। जिसका कट रहा है वो पेन होल्डर, वो पेन होल्डर। दैट मीन्स इन पेन को किसके साथ में, वेंडर के साथ में, उस पार्टी के साथ में मैप होना चाहिए। अगर पेन मैप ही नहीं है तो भाई आप क्या काट रहे हो, आप कहां से अटक करोगे। दैट मीन्स सिस्टम कहता है कि उस पेन वाले ऑप्शन में कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए, जब भी आप डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर पेन नहीं है तो चाहे बेशक आप 10 डिजिट का कोई भी कोड वहां फिल कीजिए, कोई भी कॉमन स्टैंडर्ड हो सकता है। भाई मैं ये तो कहूंगा नहीं हर किसी का पेन है, 1%। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि 1% ऐसे स्मॉल काइंड ऑफ पर्सन्स है जो उनका पेन ही नहीं है, लेकिन हम उनके साथ में कुछ पैसा देना ही है उनको, राइट। बहुत सारी चीजें आती हैं बिजनेस में। हायर 30% जो भी होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ कहता है भाई हमें काटना भी नहीं है और पे भी करना है, पूरा डिपेंड करता है। 90% तो हम काट ही लेते हैं, हमें पैसा काटने में कोई बुराई नहीं है कंपनियों को, राइट। तो इसीलिए उसके लिए हमारे पास क्या है, जो भी हमने कोड बनाए थे उन कोड को उस वेंडर के साथ अलाइन कर दो। दैट मीन्स एक कंट्रोल हो गया। अगर आप देख रहे हो, अगर जो कोड है मेरे, जिस टाइप का वेंडर नहीं है वो, तो उस टाइप के कोड मैप नहीं करूंगा तो उस समय मेरे को वहां कोड, टीडीएस कोड नहीं दिखेंगे, तो उस टाइप के कोड उसके साथ में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ये कंट्रोल भी हो गया। चलिए साहब, पहले परफॉर्म करते हैं विथहोल्डिंग पेन को और विथहोल्डिंग टैक्स कोड्स को। /n BP बेंडो कस्टमर सप्लायर में चलते हैं, परफॉर्म करते हैं द कंपनी कोड।
कोई भी एक पेन लेते हैं जो साइन करना है, किसका ये? जिसका भी हो। ये तो टेस्टिंग के लिए ये तो क्या है? अरे, हाँ वो भी है, दैट मीन्स राइट वन सेटअप। सेकंड वन इज हमने एक अपनी कंपनी कोड पर क्या परफॉर्म किए थे, टैक्स कोड विदहोल्डिंग टैक्स वाला ही टैब पहले से एप्लीकेबल, राइट क्या करेंगे, टैक्स टाइप सभी कुछ निकल के आएगा। हमें अपने परफॉर्म करने जो हमने परफॉर्म किए थे C1 टैक्स कोड सब्जेक्टेड टू लायबल, रिसिपिएंट टाइप जो भी हमने रिसिपिएंट टाइप इंडिविजुअल अदर जो वहां मैप किए होंगे कोड के साथ में, वो सब कुछ यहाँ आ रहा है बेटा। तो जो मैप किया था पहले वो कंसल्टेंट टास्क था, ये एंड यूजर टास्क है, राइट। हाँ ये तो प्राइवेट लेवल है। हाँ राइट, मैप कर दिया और सेव कर दिया। बट अब सिस्टम कहता है भाई पैन आप टीडीएस तो काटोगे, टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर का सेटअप तो कर दो। दैट मीन्स सिस्टम में ये तो पता रहे कि भाई हमने अपना टीडीएस काट रहे हैं कौन सी डेट से एप्लीकेबल है, फ्रॉम विच डेट वी आर गोइंग टू एप्लीकेबल ऑन दैट। कहीं भी वो परफॉर्म किया हुआ था हमने SPRO, राइट। उसके लिए हमारे पास होता है लॉजिस्टिक जर्नल, देन टैक्सेस ऑन अ गुड्स मूवमेंट, टैक्सेस ऑन अ गुड्स मूवमेंट, कंट्री इंडिया, बेसिक सेटिंग, मेंटेनर कंपनी कोड सेटिंग। जस्ट हमें एक कंपनी का एक एंट्री होना चाहिए हमारी, अगर हम चेक करेंगे भी नहीं होगी, क्या होगा AC मोड 1, राइट नहीं है। क्या किया हमने, उसको कॉपी कर देते हैं या फिर हम अपने जाके भी मैप कर सकते हैं, और राइट कंपनी कोड सेटिंग हमने बता दिया कि भाई हमारा कंपनी भी सेटअप ओके है। और द TDS ये किस चीज का सेटअप किया? हमने सिस्टम को बताया कि भाई जो मेरा कंपनी कोड है वो गुड्स मूवमेंट जो हो रहा है उस पर हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं, राइट। उसको हमने एक्टिवेट कर दिया अपनी कंपनी कोड को वहां भी, ठीक। नाउ सर्टिफिकेट नंबर TDS सर्टिफिकेट नंबर सेटअप मीन्स लाइक डेट जब से हम एप्लीकेबल कर रहे हैं उसको, राइट। नाउ कंडीशन इज देयर, पोस्टिंग और वेंडर इनवॉइसेस। हम सिस्टम में चलते हैं, ट्रांजेक्शन कोड FB60 हमारे पास होता है, कंपनी कोड बाय डिफॉल्ट हमारा आ गया। अगर आप देखेंगे भी तो हमने ये पहले विदहोल्डिंग टैक्स का टैब नहीं था जब तक हमने उस कंपनी को एक्टिवेट नहीं किया था, आ गया। इनवॉइस डेट बाय डिफॉल्ट वी आर सेलेक्टिंग अ करेंट डेट, नंबर एंड अमाउंट। एक छोटा सा अमाउंट सेटअप परफॉर्म कर रहे हैं जिससे चीजें क्लियरिटी दिखे। लार्जर अमाउंट में तो हम कैलकुलेशन निकालते रह जाएंगे, राइट। ओके ये हमारे पास बिना किसी पर्टिकुलर ओके whether purchase is 100, 70 is vendor is credited and running it is a lottery जो मैंने सेटअप परफॉर्म किया था। अब क्वेश्चन आता है ये आता कहां से है, विदहोल्डिंग टैक्स में जो कोड हमने सेटअप किए थे वो दोनों कोड आ रखे होंगे हमारे पास, राइट। ये इनवॉइस पोस्टिंग के लिए हमने परफॉर्म किया था, ये हमने पेमेंट पोस्टिंग के लिए परफॉर्म किया, राइट। अब अगर हमारे पास उस वेंडर के साथ, कौन सा वेंडर है हमारे पास, सप्लायर, दैट वन।
अगर इसके साथ मल्टीपल कोड रहेंगे, टीडीएस कोड कह सकते हैं, तो हमारे पास वहां चेंज करने का ऑप्शन है, तो हम जाके चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास उस वेंडर से हमें टीडीएस नहीं काटना, डिटेक्ट करना, कंडीशन हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विद होल्डिंग टैक्स पे जाएंगे, उसको रिमूव कर देंगे और सिमुलेट करेंगे, राइट। अगर हमें काटना ही है, कहते हैं कि अंदर से कुछ चेक करना है, राइट। इस तरीके से हम अपनी किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, राइट। Okay, so that is the setup for the TDS.